NCERT क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 बाय BKC गुरु भूपेंद्र चौधरी। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। हमें करणी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत मान मानना होगा। माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और दोनों पूर्णांकों को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या मान रहे हैं करणी 5 को। जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर ना हो, Q शून्य के बराबर नहीं है। हमें पता है कि परिमेय संख्या होने की शर्त में Q शून्य के बराबर नहीं होता। अतः हमारे माने गए तथ्य के अनुसार करणी 5 बराबर P/Q। P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित कर, माना कि P में और Q में दोनों में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड रहे हों, वो आपस में कट जाएंगे तो P भी सरल हो जाएगा और Q भी सरल हो जाएगा। तो P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें और अधिक सरल टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे और अधिक सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता। सरलतम अनुपात में जब हम P/Q को बांटेंगे तो वह A/B हो जाएगा, अर्थात A एवं B प्राप्त होती हैं। अब इन संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात हमने P/Q को जब सरलतम रूप में लिखा तो वो इस तरह से A/B के रूप में व्यक्त हो गया। और हम दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा कि A/B बदल जाएगा A² वर्ग में, बराबर करणी 5 बदल जाएगा 5 में। इस तरह से A वर्ग बराबर 5B वर्ग, जब हम B वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो A वर्ग बराबर 5B वर्ग। A वर्ग 5 से विभाजित है, अर्थात A भी 5 से विभाजित है। हमने प्रमेय पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अंक से विभाजित होती है, अर्थात A वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। तब माना चूँकि A 5 से विभाजित है, आइए हम सोचें ज़रा कि A यदि 5 से विभाजित है, इसका मतलब A के टुकड़ों में 5 शामिल है। तो हमने A के ऐसे कुछ टुकड़े कर दिए कि A बराबर 5 K एक अज्ञात संख्या हमने मान लिया कि 5 और K का गुणनफल A के बराबर है, क्योंकि A 5 से विभाजित है, A K से भी विभाजित है, इसलिए A के दो टुकड़े 5K हमने लिख दिया। यह हो गया समीकरण नंबर 2। चूँकि हमें A का मान प्राप्त हो चुका है, इस A के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो A के स्थान पर हो जाएगा 5K और वर्ग है तो वर्ग, 5K पूरे का वर्ग बराबर दायां पक्ष जैसे का वैसा रहेगा 5B वर्ग। ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम B वर्ग को भी इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं। इसलिए जब हम इसे हल करेंगे तो 5K पूरे का वर्ग हो जाएगा 25K वर्ग और 5B वर्ग जैसे का वैसा। अब इस 5 से 25 को जब हम काटेंगे तो 5m 25, 5K वर्ग बराबर B वर्ग। अब परिस्थिति यह है कि B वर्ग के भी दो गुणनखंड हमें दिख रहे हैं, K वर्ग और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि B वर्ग 5 से भी विभाजित है, K वर्ग से भी विभाजित है। तो B वर्ग जब 5 से विभाजित है तो B भी तो 5 से विभाजित होगा ना। हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस अंक से विभाजित होगी। इस तरह से हम यह पा रहे हैं कि B भी 5 से विभाजित है और A भी 5 से विभाजित है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब हम मान रहे हैं कि A और B तो दोनों के जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड थे सब काट दिए गए थे, दोनों सह अभाज्य संख्याएं बन गई थी। तो ऐसा कैसे संभव है? अब A एवं B दोनों 5 से विभाजित हैं, जबकि दोनों सह अभाज्य संख्याएं हमने माना था, अर्थात हमारा माना गया तथ्य
गलत है, अर्थात करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम अपने माने गए तथ्य को गलत साबित कर देंगे और गलत साबित होते ही करनी 5 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आइए इसी में प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम केवल करनी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें हमें यह तो ज्ञात है ना कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल देखते हैं। माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, फिर हमने विपरीत मान लिया कि 3 धन 2 करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तब 3 धन 2 करनी 5 बराबर P बटे Q, चूँकि परिमेय संख्या माना है तो P बटे Q के बराबर हो जाएगा। अब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2 करनी 5 बराबर P बटे Q ऋण 3। अब करनी 5 बराबर हो जाएगा P बटे Q ऋण 3 और पूरे के बटे 2। अब चूँकि दाएं पक्ष में P बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से कोई अंक घटाने पर भी बचता परिमेय संख्या है, उस संख्या में 2 का भाग देने पर भी बचती परिमेय संख्या है, अर्थात दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। चूँकि पूर्णांक है अतः दायां पक्ष परिमेय है, जबकि बायां पक्ष तो हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष में परिमेय संख्या, यह कैसे संभव है? कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कि हमारा माना गया तथ्य असत्य है। हमने असत्य तथ्य माना था कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, यह माना गया तथ्य गलत है, जबकि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम गलत तथ्य को मानकर 3 धन 2 करनी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न पहला देखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार शांत के बारे में जानते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के कुछ अंकों के पश्चात रुक जाता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ऐसा होता है कि जो दशमलव प्रसार अशांत तो है, यानी आगे बढ़ते ही जाता है, परंतु अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है तो अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण होता है, और अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब आइए पहला सवाल देखते हैं कि 13 बटे 3125। तो हमें इन संख्याओं को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो उसके लिए मैं आपको एक नियम बता दे रहा हूँ कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें केवल 2 के रूप में गुणनखंड प्राप्त हो, या केवल 5 के रूप में गुणनखंड प्राप्त हो, या 2 एवं 5 दोनों के रूप में यदि गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं तो संख्या परिमेय है। इसके अलावा कोई भी अंक यदि गुणनखंड में प्राप्त होता है तो संख्या अपरिमेय तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। और यदि 2, 5 या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड यदि हर में होता है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। 13 बटे 3125 को जब हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 13 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हमें प्राप्त होगा, जिसे हम 5 की घात 5 के रूप में लिख देंगे। तो हर, चूँकि हमें घात लिखने में समस्या हो रही थी इसलिए हमने कोष्टक के साइड में लिखा है, जिसे आप घात समझें बच्चों। चूँकि हर 5 की घात n के रूप का है, हमें पता है कि 5 की घात 5 है, कभी 4 हो सकती है, कभी 6 हो सकती है, कभी 10 हो सकती है। तो हमने एक सूत्र बनाया कि चूँकि हर 5 की घात n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। 5 की कोई भी नेचुरल नंबर यदि घात है तो दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे। 17 बटे 8। 17 बटे 8 को हम यदि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 17 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसे हम लिख सकते हैं 17 बटे 2 की घात 3। चूँकि केवल 2 की घातों के रूप में केवल 2 ही एक ऐसा गुणनखंड प्राप्त हुआ है हर में
जो हर के गुणनखंडों में है। चूँकि हर 2 की घात n के रूप का है अतः दशमलव अनुसार शांत है। मैंने जैसे बोला कि 2 की घातों में हो, चाहे 2 के ऊपर घात चढ़ी हो, चाहे 5 के ऊपर घात चढ़ी हो, चाहे 2 और 5 दोनों के ऊपर घात चढ़ी हो, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। चूंकि हर 2 की घात n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे 64/455। तो 64/455 को के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 7 × 13। चूँकि हर अब केवल 2 और 5 के रूप का नहीं है, हर में 7 भी है, हर में 13 भी है, अतः 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः ना तो 2 के रूप का है, ना अकेले 5 के रूप का है, यहाँ तो 7 और 13 भी आया हुआ है, इसलिए यह दशमलव प्रसार दशमलव निरूपण अशांत है। अब चौथे नंबर का सवाल देखेंगे 15/1600। 15/1600 में हमने 15 के बटे में 1600 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इस तरह से 1/5 हमने अंश के 15 से काट दिया तो 3/2 की घात 5 × 5 की घात 2 की घात 6 × 5 की घात 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ, मतलब हर केवल 2 की घातों के रूप में है, या 5 के ऊपर घात चढ़ी हैं, या 2 के ऊपर घात चढ़ी हैं, दोनों हैं। तो चूंकि हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.3 एवं एक्सरसाइज 1.4 को हल कर सकेंगे। धन्यवाद।